हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2021 तक का करंट अफेयर देखने वाले हैं। 15 दिन का करंट अफेयर इस वीडियो में हम देखेंगे और इस करंट अफेयर को हम 4 मेन पॉइंट्स के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नई लॉन्चिंग जिसमें राज्य, केंद्र या अन्य की होगी, साथ में कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में बताएंगे। और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है राज्यों की कुछ नई योजनाएं हैं और कार्यक्रम जो है हालिया में शुरू किए गए हैं, तो उनको बताएंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे खेल समाचार यानी स्पोर्ट्स न्यूज़ की लास्ट में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस में। सबसे पहले हमारा है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो कि भारत सरकार द्वारा 2015 से घोषित या 2015 से इसकी घोषणा की गई थी, इसे शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जो है आपका 8 अगस्त को। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। तो उसी के याद में या उसी की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो 8 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ पे 8 अगस्त को अब जो नया एक दिवस घोषित किया गया है वो भाला फेंक दिवस है, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के सम्मान में जिसे घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसके बाद 13 अगस्त को है विश्व अंगदान दिवस। क्या है? विश्व अंगदान दिवस। और भारत में जो है ये विश्व का है 13 अगस्त को। ठीक है, और भारत में यही जो विश्व जो अंगदान दिवस है, क्योंकि विश्व का है, अगर भारतीय अंगदान दिवस की बात करेंगे तो वो मनाया जाता है 27 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। अब एक नया और दिन जो है वो घोषित किया गया है, उसका नाम दिया गया है विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है, एक नया और करंट अफेयर जुड़ गया है, या कह सकते हैं कि भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास में एक और दिन जुड़ गया है, तो जिसे हम जानेंगे विभाजन विभीषिका दिवस नाम से। और पीएम मोदी द्वारा इसको जो है घोषित किया गया था, 2021 से इसकी शुरुआत हो गई है। तो 14 अगस्त को अब जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए मनाया जा रहा है कि 14 अगस्त की वो रात थी कि जिस समय भारत और पाकिस्तान से लाखों लोग जो थे वो बॉर्डर पार किए थे और काफ़ी समस्याएं झेली थी। आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में डिटेल में हम आपको क्या बता के आपका टाइम ख़राब करें। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर पॉइंट पे, भारत व अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चिंग या कह सकते हैं समसामयिकी। ठीक है, कुछ नए कार्यक्रम। तो इसमें सबसे पहला हमारा है इंटेल ने सीबीएसई के साथ एक AI प्रोग्राम को शुरू करने की बात की थी, जिसको हम आपके पहले करंट अफेयर की वीडियो में बता चुके हैं। तो ये इसमें जो है अब इन्होंने इंटेल ने सीबीएसई के साथ AI फॉर ऑल, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस अभियान में जो इंटेल ने सीबीएसई का इसका सहयोग किया है। इसके बाद यह कह सकते हैं सीबीएसई के साथ पार्टनरशिप की है। नंबर 2 पर है भारत 1 अगस्त 2021 से। ठीक है, 1 अगस्त 2021 से भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभालेगा, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है वो हेड बन जाएगा। तो अस्थायी सदस्य है, इसलिए जो है वो कुछ समय के लिए मिलती है। तो अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से। तीसरा पॉइंट, भारत में 14 बाघ अभ्यारण्य यानी कि 14 जो टाइगर रिजर्व हैं उनके लिए ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS की मान्यता जो है वो दी गई है। ठीक है, मान्यता मिली है। अब इसमें जो है वो 14 जो हैं उनमें 14 स्टेट वाइज मैंने आपको नाम यहाँ पर अरेंज करके लिखे हैं। वैसे मिक्स लिखे हुए थे, तो मतलब मिक्स मैटर मिलता है, तो मैंने आपको स्टेट वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आसाम में, यानी असम में। तो असम में मानस जो है, मानस है, काजीरंगा है, औरंग है। ठीक है, ये 3 जो है नेशनल पार्क या कह सकते हैं टाइगर रिजर्व हैं, मिक्स है इसमें। अब ज़्यादा मैं यहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिखता, तो इनका नाम जो था काफ़ी लंबा होता, तो इतना ही मैटर बहुत हो जाता। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर मानस है तो मानस से आप पूरा समझ जाएंगे इसका नाम। ठीक है, ऑप्शन अगर पेपर में आपको ऑप्शन मिलता है तो आप मानस देखेंगे तो जैसे काजीरंगा आ जाएगा, तो काजीरंगा टिक कर तो हिसाब से समझ जाएंगे आप। अब इसमें MP यानी मध्य प्रदेश में, तो MP में यानी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना। ठीक है, ये 3 में
जो है वो घोषित हुआ है। महाराष्ट्र में है पेंच और बिहार में है वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य, ठीक, वाल्मीकि। और यूपी में है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी में। इसके बाद पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन, ठीक है। और केरल में है परम्बीकुलम, ठीक है, केरल में है परम्बीकुलम। और कर्नाटक में है बांदीपुर, ठीक, कर्नाटक में बांदीपुर। ये 14 जो हैं वो, और इसमें 12 के नाम लिखे, मैं आपको बता दूं इसमें केवल 12 के नाम दिए गए हैं, बाकी 2 के नाम इसमें यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आदि लिखा हुआ है। इसके बाद इटली में बनी हुई सबसे हल्की मेट्रो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे हल्की मेट्रो भारत में किस शहर में चलाई गई है या किस राज्य द्वारा चलाई गई है, तो वह आप आंसर देंगे कि इटली में बनी हुई सबसे हल्की मेट्रो जो है वो पुणे महाराष्ट्र में चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? पुणे महाराष्ट्र में सबसे हल्की मेट्रो जो है वो चलाई गई है, लॉन्च की गई है। ऑस्ट्रेलिया जो है 15 पुरानी कलाकृतियां हैं वो भारत को वापस करेगा, जो किसी न किसी तरह से चोरी करके या स्मगलिंग करके, तो मतलब तस्करी करके ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया सरकार जो है वो भारत को वापस करने वाली है। कुल हैं 15 कलाकृतियाँ। कितनी हैं? 15। अब सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपको मिलना ही है, मोस्टली आप करंट अफेयर के एग्जाम में आना ही आना है, तो ये तो आप मान के चलिए बिल्कुल श्योर है। नेक्स्ट वाला ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब इसके बाद आता है कि डीजल की डोर टू डोर या कह सकते हैं होम डिलीवरी जो सेवा है वो किसने शुरू की है? पहले तो केवल इसको बीपीसीएल ने ही शुरू किया था। किसने किया था? बीपीसीएल ने। लेकिन आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी इसको शुरुआत कर दिया है। अगर फुल फॉर्म की बात करें बीपीसीएल की, तो बीपीसीएल की हो जाएगी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये जो दोनों है वो तेल कंपनियाँ ही हैं, तो इनको जो है डीजल की होम डिलीवरी शुरू की गई है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल की घोषणा जो है, अब घोषणा की गई थी अगस्त में, मतलब जो आपका वैसे ये जो होंगे खेल वो होंगे 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक, लेकिन ये जो है घोषणा जो है इसकी 22 अगस्त से पहले यानी कि 15 के और 1 के बीच में की गई थी, तो इसलिए 1 से 15 के बीच का लिखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल की जो घोषणा की गई वो की गई, और वो होंगे कहाँ? ये होंगे रूस में। कहाँ होंगे? रूस में होंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आपका इसमें आ रहा है पॉइंट, जो कि वैसे राज्यों की योजना में होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया राज्यों। तो ये करंट अफेयर में भी है वैसे। तो ये जो यूपी के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कौन है अभी वर्तमान में? योगी जी। तो इन्होंने सिफारिश की थी कि काकोरी जो कांड के नाम पे जो है, काकोरी जो कांड नाम था, ठीक है, काकोरी ट्रेन की लूट की जो घटना थी उसका नाम था काकोरी कांड, तो उनकी सिफारिश पर इसका नाम जो है वो काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो काकोरी कांड की बजाय अब आपको बुक्स में या कहीं पे भी रिकॉर्ड में काकोरी ट्रेन एक्शन ही लिखे मिलेगा। और इसका जो है नाम वो बदला कब गया था? नाम बदला गया था 9 अगस्त 2021 को, ठीक है, 9 अगस्त 2021 को ये नाम चेंज किया गया है। क्या कर दिया है? काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके बाद अल मुहद और अल हिंद युद्धाभ्यास 2021, तो ये जो है वो 9 अगस्त 2021 को जो है भारत और सऊदी की सेना के मध्य हुआ, ठीक है। 9 अगस्त 2021 को सऊदी अरब और भारत की सेना के बीच संपन्न हुआ था। एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो नेशनल लेवल का करंट अफेयर मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, NBA यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, इसका जो नाम है वो बदलकर अब हो गया है NBDA। क्या हो गया? NBDA यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये जो है वो न्यूज़ चैनल और करंट अफेयर से संबंधित जो भी चैनल्स हैं उनका एक एसोसिएशन है या संगठन कह सकते हैं, और इसकी जो स्थापना थी वो 3 जुलाई 2007 को हुई थी। और इसके समय जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजत शर्मा। इंडिया टीवी के जो पत्रकार हैं वो रजत शर्मा इसके इस समय हेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, दुनिया में सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC, ठीक है,
एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक टावर जो है वो पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? पूर्वी लद्दाख में सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक का जो है निर्माण किया गया है लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है वाहन स्क्रैपिंग नीति। ठीक है, स्क्रैप यानी कि कचरा बनाने की जो है नीति, यानी कि पुराने वाहनों उसको कम से कम 20 या 15-20 साल पुराने जो वाहन है उनको स्क्रैप करके बेचने की जो नीति है वो इसका शुभारंभ किया है PM मोदी ने। ठीक है, और कब किया है? 13 अगस्त 2021 को। ठीक है, और इसकी घोषणा या कह सकते हैं इसको शुरू किया गया है PM मोदी द्वारा। ठीक, तो वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है वो 13 अगस्त 2021 को शुरू इसकी घोषणा की गई। और किसने की है? PM मोदी ने। और इसके बाद PM मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को जो है वो एक और अभियान को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गतिशील प्लान। क्या है? गतिशील, जिसका नाम है गतिशक्ति प्लान, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत संरचना जो है या निर्माण से संबंधी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसका नाम है गतिशक्ति प्लान। लॉन्च कब किया गया? इसे 15 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं राज्यों की कुछ नई योजनाएं और कार्यक्रम। तो इसमें सबसे पहला आपका नंबर आता है घर घर औषधि योजना। ठीक है, घर घर औषधि योजना जो कि शुरू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान स्टेट में से शुरू किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ राजस्थान का थोड़ा सा जान लेते हैं स्पेशल जानकारी। तो इसमें जो आपका आता है पॉइंट, वो अगर राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी है जयपुर। और जयपुर को जो है महाराजा सवाई जयसिंह ने जो था बसाया था। ठीक है, महाराज सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना कराई थी। और इसका जो वास्तुकार या कह सकते हैं इसका नक्शा जो तैयार किया था वो विद्याधर ने किया था। ठीक है, वास्तुकार जो इसके विद्याधर हैं, किसके? जयपुर नगर के। ठीक है, और राजस्थान के इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। ठीक, और इसके राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र हैं। ठीक है, कलराज मिश्र जो हैं वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना में जो है वो 1.26 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष, ठीक है, 5 साल तक 8 बार तुलसी, गिलोय आदि औषधि पौधे जो हैं उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि 5 साल में 8 बार जो है तुलसी, गिलोय आदि औषधि पौधों को उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 1,26,00,000 परिवारों को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वात्सल्य योजना। ठीक है, वात्सल्य योजना जो कि है उत्तराखंड सरकार की। किसकी है? उत्तराखंड सरकार की, या उत्तराखंड स्टेट में सरकार द्वारा चलाई जाएगी, राज्य सरकार द्वारा। इस योजना का अगर विवरण की बात करें मतलब ये योजना किस लिए है? तो ये योजना जो है वो कोविड में अपने माता पिता को खो दिए हैं जिन बच्चों ने, या जो अनाथ हो गए हैं, जिनका कोई पास कोई सहारा नहीं, ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जो है उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह जो है वो देगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत वात्सल्य योजना उत्तराखंड। अब इसमें से देखिए करंट अफेयर में आपके क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजना जो चलाई गई ऐसे बच्चों के लिए जो कोविड की वजह से अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिए थे, तो ऐसे अलग अलग स्टेट वाइज भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार भी योजनाएं हैं, तो उनको हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि करंट अफेयर्स में इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो उत्तराखंड जो है इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी 2 राजधानी है जो मोस्ट आप अपने सबसे पहले सुनी होगी, देहरादून, दूसरी इसकी है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। तो देहरादून इसकी शीतकालीन और गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन। इसके बाद वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री काफ़ी बदल चुके हैं मुख्यमंत्री। तो इसमें जो है इस समय वर्तमान समय में जो है वो पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड की खटीमा सीट से विधायक हैं। और इसमें राज्यपाल जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। ठीक, गुरमीत सिंह भी इनका नाम हो सकता है, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश की अब ये योजना है, ये भी कोविड प्रभावित बच्चों के लिए ही है।
तो ये योजना जो है इसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, सामान्य। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें 18 से कम आयु के बच्चों को जो है प्रति माह 2500, इसमें 18 से कम आयु के बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये जो है वो सहायता दी जाएगी। और 18 से 23 साल के बच्चों के लिए जो कि अडल्ट हैं यानी कि वयस्क हैं, उनको किसी रोजगार या शिक्षा संबंधी जो है मौद्रिक सहायता यानी कि पैसे की, उनको पैसे से हेल्प किया जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की थोड़ी सी सामान्य जानकारी, वैसे भी हम उत्तर प्रदेश की सीरीज चला रहे हैं, आपको सब उसमें बता चुके हैं, काफ़ी कुछ जानकारी दे चुके हैं, फिर भी हम अगर थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं तो राजधानी जो है वो लखनऊ है और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महेंद्र जी हैं और इनका जो असली नाम है वो अजय सिंह बिष्ट है, ठीक है। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4, दलित बंधु योजना, ठीक है, या इसका एक नाम और भी है, वो है दलित दीन बंधु योजना करके भी है, वैसे दलित बंधु योजना करके भी बोला जाता है। तो ये जो है वो तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। योजना में क्या है, योजना में देखिए दलित परिवार जो हैं उनको मतलब जिनको लाभ मिलेगा यानी कि दलित लाभार्थी परिवार, उनको 10 लाख रुपए तक जो है स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। अगर तेलंगाना का थोड़ा सा हम देखते हैं ब्रीफ, तो इसमें आपको मिलता है कि राजधानी जो इसकी है वो हैदराबाद है, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद पुराने समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था। अब वर्तमान में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं टी सुंदरराजन, ठीक है, वैसे पूरा नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। और इनका एक और इनको मिला हुआ है वो पांडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार, ये पांडुचेरी के भी जो है उपराज्यपाल हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP, न्यू एजुकेशन यानी कि नई शिक्षा नीति जो है 2020, इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो है वो बन गया है कर्नाटक। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो बना है कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक वह पहला स्टेट है जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। नेक्स्ट है 6, उत्तराखंड सीएम ने, जो उत्तराखंड के सीएम हैं इसमें पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हॉकी खिलाड़ी बंडा कटारिया को जो है अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग का अम्बेडकर बनाया है। वैसे तो ये पॉइंट जो है वो उसमें रखना चाहिए था कायदे में, लेकिन ये राज्य से संबंधित योजना है, खेल में रखना चाहिए था वैसे, लेकिन राज्य से संबंधित योजना है तो इसको इसी में शामिल किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर के इस समय वर्तमान समय में जो उपराज्यपाल हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो हैं मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा इसके अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रूफ का फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो एक है बार ऑन ड्रग्स, ये जो है योजना वो मणिपुर सरकार द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य जो है वो अफीम के अवैध बागानों को नष्ट करना है यानी कि ख़त्म कर देना है। और इसमें जो है नेक्स्ट एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक चावल का निर्यात किया गया है जिसका नाम है काला चावल है, उसका नाम है चक आहो, ठीक है, चक आहो या चक हाओ, ठीक है, जिसे GI टैग प्राप्त है, मतलब भौगोलिक संकेत प्राप्त है। और इसको जो है 12 अगस्त 2021 को मणिपुर सरकार द्वारा 1 मीट्रिक टन जो है जैविक रूप से उगाया गया जो चावल है, ठीक है, इसमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, चक हाओ, याद रखेंगे। इसको यूरोप जो है वो एक्सपोर्ट किया यानी कि निर्यात किया गया है। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने जो है क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है, दिल्ली नगर निगम ने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च की है। एक और विवादित विधेयक जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है इस बार, वो है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021, मवेशी संरक्षण विधेयक 2021, जिसको असम राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसमें ये है प्रावधान कि किसी भी धर्मस्थल जो कि गैर इस्लामिक या किसी गैर हिंदू किसी मतलब कोई भी धर्म स्थल होगा उसके 5 किलोमीटर के दायरे में गोकशी भी नहीं होगी और गौ मांस आदि की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्र में हम देखते हैं इसमें, तो वो है ई फसल सर्वेक्षण जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसे शुरू किया है
सीएम उद्धव ठाकरे ने। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है इस समय वो हैं उद्धव ठाकरे। इनको द्वारा 15 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया। 15 अगस्त 2021 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, यह कार्यक्रम, योजना या कार्यक्रम जो भी आप समझें, ठीक है, इसे शुरू किया। इसका नाम है ई फसल सर्वेक्षण। इसका अब देखते हैं हम खेल समाचार लास्ट में। तो सिंपल है, 4-5 पॉइंट है, कुछ हार्ड नहीं जाता। तो इसमें देखते हैं, पहला है अविनाश साबले ने 3000 मीटर की स्टीपल चेज, ठीक है, स्टीपल चेज एक प्रकार की दौड़ होती है। तो इसमें उन्होंने अपना खुद का 3000 मीटर में अपना खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। बीसीसीआई जो है यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो ओलंपिक में पदक विजेता जितने भी खिलाड़ी हैं सभी को कैश अवार्ड देगा। फ्रीडम रन 2.0, ठीक है, जो है फ्रीडम रन 2.0, इसका जो चलेगी शुभारंभ जो है 13 अगस्त को हो चुका है और 2 अक्टूबर तक ये चलेगी। और इसे इसका जो आयोजन है वो किया गया है युवा और खेल मंत्रालय द्वारा। इसके बाद लास्ट है वेस्ट इंडीज कप्तान स्टेफनी और बांग्लादेश के साकिब जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ इनको नॉमिनेटेड किया गया अगस्त में। बाकी 31 अगस्त का करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।